कि जहाँ चुनाव है और जहाँ पे कई कैंडिडेट्स हैं जो आपके दादरा नगर हवेली में यूँ कहे तो पहले से राज करते हैं और उनके पास इतनी ज़्यादा क्षमता है, जनसंख्या है लोगों की, इतना ज़्यादा उन्हें लोगों की सपोर्ट मिली हुई है, लोगों का विश्वास मिला हुआ है। तो इस स्थिति में आप क्या समझना चाहेंगे और किस तरीके से लोगों के अंदर की भावनाओं को बताना चाहेंगे यहाँ? अभी इसे हाल ही में चुनाव डिक्लेयर हुए हैं जिसमें ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि जो भी राजकीय पक्ष है हाल फिलहाल में, अभी यहाँ पर जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से यहाँ पर सिर्फ आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी या जो गरीब वर्ग है उसके ऊपर सीधा टारगेट करके उनको ऊपर जिसके जो संवैधानिक हक अधिकार मिले हैं वो ख़त्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर जो सरकार है, जो भाजपा के लोग ही यहाँ पर सिस्टम में बैठे हैं, साथ ही जो वर्तमान में एमपी है वो भी भाजपा समर्थक ही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो आज की डेट में जो चुनाव आ रहे हैं, अभी मुझे रिपोर्ट मिला, बात मिली, जैसे मैंने लोकसभा समय में मैंने कहा था कि जो वर्तमान सांसद है, जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं या भाजपा जो भी है, जो भाजपा की टीम ही यहाँ पर ए टीम और बी टीम है, ये लोकसभा के समय मैंने कहा था। और मुझे अभी रिपोर्ट मिला कि यहाँ जो वर्तमान सांसद है वो कोई जेडीयू करके नाम कोई पार्टी है उसमें वो सम्मिलित हो गए हैं। तो ये जो लोग हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इधर उधर हो रहे हैं, वो समाज के हित के लिए। अगर समाज के हित की बात आती है, कुछ समय ही पहले, 1 साल पहले ही दादरा नगर हवेली के जनता को पूछे बिना दमन दीव के साथ मर्ज किया गया। एक बहुल आदिवासी विस्तार है, दादरा नगर हवेली सीधे केंद्र के ताबे में चलने वाला एरिया। अभी हमारे नेताओं ने और प्रशासनिक कुछ अधिकारियों और भाजपा के सरकार ने मिलकर यहाँ के लोगों की सहमति के बिना वो मर्ज कर दी गया, नंबर 1। नंबर 2, हमने कभी भी यहाँ के लोगों ने मांग नहीं की कि हमें दमन के साथ मर्ज करो। दादरा नगर हवेली का कल्चर और दमन का कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर झूठ बोलकर वहाँ के जो होम मिनिस्टर है वो झूठ बोलकर कि वो लोग पिछले 10-12 साल से आंदोलन कर रहे थे, लोगों ने मांगे की है, लोगों ने धरना किया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। और जिस दिन ये घोषित किया गया उस दिन मैं ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी के ओर पर और सामाजिक मंच से मैंने कहा है कि इस दिन को हम काला दिन घोषित करते हैं। ठीक है, अब ये भी बात है कि अगर आप आते हो, उम्मीदवारी पत्र भरते हो, तो आपके ऐसे पहले कौन से काम होंगे जिन्हें आप करने की सबसे पहले, जैसे आप चुनाव जीतेंगे सबसे पहले वो काम करेंगे, ऐसे कौन से काम होंगे? तो आज की डेट में यहाँ पर बिल्कुल हमारे लिए 2 बड़ी चीज़ें चैलेंज है। एक, दादरा नगर हवेली में लोकतंत्र कैसे बचे, नंबर 1। नंबर 2, और प्रदेश में जो नगर पालिका, जिला पंचायत और जो ग्राम पंचायत के जो पावर छीने गए हैं, आज की डेट में ग्राम पंचायत मंत्री चला रहा है, जिला पंचायत आपका सीओ चला रहा है, नगर पालिका आपका सीओ चला रहा है, मतलब आरडीसी, कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर ये चला रहा है। तो फिर ये चुनाव क्यों होना चाहिए? जब अगर आपका जनप्रतिनिधियों को बोलने की आज़ादी नहीं है, अधिकार के लिए बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसे जो हाल डेट में ऐसे जो किसी भी पार्टी के साथ में, चाहे वो भाजपा के साथ हो, भाजपा के बी टीम की बात आती हो, अगर उनके समर्थन में अगर जुड़ते लोग हैं और उनको ये वोट देते हैं तो वोट क्यों देना चाहिए, मेरा सवाल है। प्रभु जी, ये तो आपका सवाल है, आप पॉलिटिकल सवाल था, ये पॉलिटिकल जवाब भी था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्थानिक लोगों के लिए, जो ट्राइब है, जो शोषित है, जो पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, उनके लिए आप जब जाएंगे तो आप क्या करेंगे? पहली बात, यहाँ पर सबसे पहले तो अपने हक अधिकार की बात होनी चाहिए। आज तक आदिवासी समाज को लेकर मैंने बार बार कहा है, यहाँ पर कभी भी आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात नहीं होती है। तो हमारा पहली प्राथमिकता कि यहाँ के जैसे कि यहाँ पर 2,500 से 3,000 के आसपास इंडस्ट्रीज़ है। आज भी आदिवासी विस्तार में जो भी कंपनियाँ हैं, वो कंपनी के मैनेजमेंट के जो लोग कहते हैं, वहाँ के स्थानिक समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को, आप लोकल हो, आप स्थानिक हो तो आप भर्ती नहीं है। जब आदिवासी समाज को लोग यहाँ जब आपकी कंपनी आएगी कि 80% यहाँ के स्थानिक आदिवासी समाज को, लोकल को रखना है, तो एक कंपनी का मैनेजर का व्यक्ति कहता है कि आप लोकल हो, आप स्थानिक हो, तो आपके लिए भर्ती नहीं है। और बाजू में कहीं यूपी से, बिहार से या अन्य स्टेट से कहीं से भाई हमारा आता है, उसको तुरंत हमारे जो युवा आते हैं उनके सामने उनको बुलाया जाता है, और हमारे स्थानिक युवा है आदिवासी समाज के, उनको नहीं ले जाता है। नहीं तो प्रभु जी, उसमें प्रॉब्लम भी है ना। यहाँ के स्थानिक लोग, शादी आती है तो बिना पुलिस छुट्टी मार देते हैं, ऐसी कई बातें सामने आई है। दादागिरी भी कंपनियों में की जाती है, कंपनी के मैनेजर परेशान होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर परेशान से, उनसे हफ्ता वसूली भी कई बार ली जाती है। ऐसी कई बार आपने भी सुना होगा, घटनाएं बनी है। तो शायद हो सकता है कंपनी मालिक इस चीज़ को टालना चाहते हो। देखिए, बात यहाँ पर है, ये जो चीज़ खड़ी हुई है, ये एक मानसिकता है कि आदिवासी काम नहीं करता है। आदिवासी अगर काम नहीं करता है तो बिल्डिंगें कैसे बनी, ये धान कैसे पकता है?
आज भी रिकॉर्ड है कि आदिवासी कभी भी मतलब खाना नहीं मिला ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं भी अगर नौकरी धंधा नहीं मिलता है तो घर में खेत करके भी खाता है। अगर वो कम आलसू है, काम नहीं करता है, अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा जो भिखारी घूमते हैं वो आदिवासी होते। लेकिन आप देखो कि आज भी देश में आदिवासी कहीं भी भीख मांगते हुए नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो एक मानसिकता बनाए कि आदिवासी काम नहीं करते हैं या आदिवासी, हाँ एक बात है, आपकी बात पे सहमत हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी पक्ष के जो समर्थन में है, वो लोग वो दादागिरी करते हैं और वो लोग कंपनियों में काम करते हैं, तो वो एक मानसिकता बन गई है। मैं उसको एग्री करता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति अगर ऐसा करता है और पूरे आदिवासी समाज को टारगेट किया जाता है तो ये गलत है ना। देखिए, सवाल से ना हम थोड़ा सा भटक गए। मेरा सवाल यह था कि आप चुनाव में अगर जीत जाते हैं, आपकी पार्टी जीत जाती है, तो आप यहाँ के स्थानिकों के लिए, आदिवासियों के लिए या बच्चों के लिए, शिक्षण के लिए आप ऐसे कौन से प्रयास जो तुरंत प्राथमिकता रहेगी कि आप वो प्रयास कर दें? पहली बात तो अगर पंचायत स्तर पर कार्य करना है तो ये पंचायत में कहाँ गए, ना लोकसभा ना विधानसभा, सर्वोपरि ग्राम सभा। तो हमारे जो पंचायत के माध्यम से जो काम कार्य करना है, क्योंकि मुझे जहाँ जब तक जानकारी है 3 जगह कानून बनते हैं। एक तो लोकसभा बनते हैं, दूसरा राज्य विधानसभा में बनते हैं और तीसरा ग्राम पंचायत बनते हैं। तो गांव का वहीवट कैसे करना है, ये जो पंचायत है आपकी संसद है गांव की, और ये गांव को कैसे वहीवट करना है वो पंचायत तय करेगी, ना है कि कलेक्टर। तो जो अगर पंचायत के पावर ही सीने गए हैं तो भी पंचायत को लेकर हमको अगर पावर नहीं मिलते हैं तो कैसे कार्य करेंगे। तो पहली हमारी जिम्मेदारी, जैसे ही चुनाव जीतते हैं और हमें जन समर्थन मिलता है, चाहे वो सामाजिक की बात आती हो, चाहे मैं राजकीय की बात करता हूँ, तो पहला काम ये है कि जो पंचायत के पावर छीने गए हैं वो पावर पुनः हमारे सरपंच या चुने हुए लोग हैं उनको मिले। पहली लड़ाई ये है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा यहाँ पर जो इश्यू है हमारे यहाँ पर शिक्षित बेकार। ये आपको 3-3.5 लाख का पॉपुलेशन है, उसमें आपको पता है कितने शिक्षित बेकार हैं? नियर अबाउट 35 से 40 हज़ार लोग शिक्षित बेकार हैं। शिक्षित बेकार जो 12वीं कॉलेज, एमएड, बीएड, पीटीसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग ऐसे करके लोग हैं, वो तो 35 से 40 हज़ार लोग। तो ये 2.5 से 3 हज़ार जो कंपनियां हैं उसमें किसको रखा गया है? ये ऑन द रिकॉर्ड, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारी जो दूसरी जो प्राथमिकता ये रहेगी कि जो युवा जो काम करना चाहता है, जो टेक्निकल चीज़ों को लेकर है, जहाँ कंपनी की रिक्वायरमेंट, तो हम यहाँ पर यही निवेदन करेंगे इंडस्ट्री से कि यहाँ के लोगों को आपको नौकरी धंधा देने की आपकी प्राथमिकता है, आपकी जवाबदारी है। ऐसा नहीं हो कि फिर जैसे अदर दूसरे कर रहे, फिर वो पता चला आप जीतने के बाद आप भी दादागिरी पे आ गए। देखो, ये सवाल उठना वाजिब है। 10 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ आज तक। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, लेकिन आज तक चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे वो बिन आदिवासी समाज हो, किसी का भी ऐसा कॉलर भी पकड़ा हो तो मैं सामाजिक मंच नहीं, राजनीति भी छोड़ दूँ। बिल्कुल, ये मैंने कहा है कि जो भी लोग हैं यहाँ पर, आदिवासी समाज है, स्थानिक है और जो बरसों स्थायी है, उनको पहले हक अधिकार मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में गवर्नमेंट में से जो नौकरी देने के बजाय यहाँ पर 4 से 5 हज़ार लोगों को निकाला गया है। यही जो वर्तमान सांसद है, यही जो भाजपा सरकार है और जिनकी जिला पंचायत है, जिनकी नगर पालिका है, तो 4 से 5 हज़ार लोगों को निकाला गया, नौकरी नहीं दी है। तो वो लोग जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनको बिना किसी कारण से निकाला जा रहा है और उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। तो हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, क्योंकि सरकार क्या बोलते हैं कि आपके नेता तो नहीं चाहते ना। तो हम जनता से भी यही कह रहे हैं आपके माध्यम से कि जनता हमें मौका दे। सांसद जी को देखा है, जो पूर्व भाजपा के नेता उनको भी देखा है, तो एक बार हमें भी देखे, हमारे नेतृत्व में भी पंचायत को देखो या नगर पालिका प्रदेश सरकार क्या नेतृत्व होना चाहिए और जनप्रतिनिधि की क्या जवाबदारी होती है।